दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। ईएमआरएस की वैकेंसी आ गई, 2 चरणों में परीक्षा होनी है। और अब देखिए लगातार मल्टीपल एग्जाम्स में ऐसा आपको जैसे यूपी में देखने को मिला 2 चरणों में परीक्षा, अब यहां पर भी आपको मेंस इंक्लूड हुआ है। अब लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आप में से कौन व्यक्ति अप्लाई कर पाएगा। एलिजिबिलिटी को लेकर एक जो डिटेल डिस्कशन है यहां पर मैं लेकिन क्विकली करने की कोशिश करूंगा। पहले तो देखिए कि पीजीटी और टीजीटी इसी दोनों की भर्ती आती है। बहुत लोग कहते हैं कि पीआरटी की भर्ती आती है क्या, डीएलएड वाले एप्लीकेबल होते हैं क्या? नहीं, ये टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है। इसमें बीएड चाहिए। सीटेट कहां पे चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूं, बीएड कहां पे नहीं चाहिए वो भी दिखा देता हूं। तो पहले तो एज की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो पीजीटी लेवल पर जो इन्होंने एज रखा है वो 40 ईयर्स रखा है। और ये अमूमन किसी भी भर्ती में आप जाइएगा तो पीजीटी लेवल पर 40 ईयर्स एज होता है। और इसकी जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी ओबीसी एंड अदर कैटेगरी को, वो एज पर द रूल आपको रहेगा। साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें इंटीग्रेटेड, अगर आपने पीजीटी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है एनसीटी से, तो वो आपका है इन एग्रीगेट विद इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट आपके अंदर है, तो आप एलिजिबल हो। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो नॉर्मल हमारा पीजी का डिग्री होता है वो 50% के साथ आप किए हो और साथ में बीएड की डिग्री आपके पास हो। ठीक है। अब बीएड की डिग्री मतलब ये सभी आपका 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। वैसे ही आपको 3 इयर्स इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड है वो भी अगर आप किए हुए हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपका बीएड एमएड दोनों है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री जो है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स है, जिसमें आपका बीएड का कंपोनेंट है। तो उसमें आपका अगर आप सब्जेक्ट भी देखिएगा तो यहां से आपको यह भी क्लियर हो जाता है कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, इन सब का आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स, इन सब का यहाँ पर आपको आया हुआ है। वहीं पर अगर आप देखते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से दिया हुआ है। अलग से क्यों दिया हुआ है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए? उसका रीजन ये है कि जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है उसमें जो बीएड होता है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर में आप अगर बीएड कर लेते हैं तो आपको वहां पर प्रमोशन मिलेगा। में मतलब प्रमोशन बिना बीएड के नहीं ले सकते हैं, ऐसे आप कहिए। तो ये चीज है। बाकी उसमें आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए एमई या एमकॉम कंप्यूटर साइंस आईटी अगर आपका है तो आप भर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर ही उसको रखा गया है पीजीटी में। अब उसके बाद अगर हम टीजीटी में आते हैं तो टीजीटी में तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें एज जो होता है वो 35 साल होता है, मैक्सिमम रिलैक्सेशन होगा। और बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री आपको सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% मार्क्स से। अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड किए हैं, है ना, तो ठीक है। नहीं तो आपका जो बैचलर डिग्री है नॉर्मल वो आपका होना चाहिए। और एक और चीज है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप 55% मार्क्स से कर लिए हैं, है ना, या बीएड एमएड वाला जो आपका पोर्शन है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और उसके साथ साथ जो आपका बीएड वाला पोर्शन है ये इन सबको चाहिए, इसमें सबको बीएड चाहिए, है ना। या आप बीएड एमएड अगर किए हैं तो फिर अगर मतलब आप अगर इंटीग्रेटेड वाला किए हैं जिसमें बीएड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अलग से बीएड करने की। सीटेट आपका पेपर 2 यहां पर चाहिए, ठीक है। अब यहां पर डीएलएड कहीं पे भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीएड आपको यहां पर अनिवार्य है, ठीक है। और आपका चाहे टीजीटी इंग्लिश अगर आप देखिए सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका जो है कॉम्बिनेशन, जैसे लैंग्वेज पेपर है हिंदी या इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए कि आप ऑल 3 इयर्स में पढ़े हो। वहीं पर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और फिजिक्स एटलीस्ट 1 और 2 ईयर एंड ओनली 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये मैथ के अंदर चला जाएगा। कई लोग केमिस्ट्री से भी हैं तो वो भी वहीं पे चले जाएंगे। अब टीजीटी साइंस में कौन जाएगा? अगर आपका मैथ नहीं है और आपका कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 2 इयर्स, मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो आपका केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी आपका सब्सिडरी होना चाहिए। अगर मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो केमिस्ट्री एंड जूलॉजी सब्सिडरी होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो केमिस्ट्री बॉटनी होना चाहिए। मतलब अगर आपको इनमें से कहीं पे भी मैथ है तो आप उधर जाएंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे रहेंगे। तो ये वाला है। और एसएसटी की बात करते हैं, आप तो जान ही रहे कि आपका जो भी कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका सभी जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक आपका ऑल 3 इयर्स में होना चाहिए। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई होता है। बाकी रीजनल लैंग्वेज की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर रहती है।
वही टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप देखिएगा तो अगेन यहाँ पर आपको क्या है कि बीएड जो है कंप्यूटर साइंस में, अगेन टीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड आपको जो है अभी नहीं चाहिए, लेकिन प्रमोशन अगर आपको कल को चाहिए तो वहां पर भी आपका रिक्वायर्ड है। बाकी बैचलर डिग्री आपका अगर है कंप्यूटर साइंस में बीसीए 50% से, है ना, या कंप्यूटर साइंस आईटी में अगर आपका बीटेक वगैरह है, बीई है, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे 50% से, प्लस बीएड आपका होना मैंडेटरी नहीं है टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो ये सब दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी है, और इससे रिलेटेड जितनी भी विशेष जानकारी हो रही है सब लोग हम लोग आपको, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, इसमें लगातार मैं पोस्ट करते जा रहा हूं, तो इसकी लिंक नीचे दी गई है, आप जरूर इसमें जुड़िएगा। और कोई भी अभ्यर्थी जो भी हमारे साथ आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए अब यहाँ पर जो है लगातार हम लोग EMRS के लिए भी काफी सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। तो जो भी होगा सबकी अपडेट आपको दी जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।